हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 18 फरवरी से है और 27 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है, क्लास 10th का। तो आज हम लोग जो है 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को कवर करेंगे और वो भी जो है 6 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है प्रायिकता से, 6 नंबर में पूछे हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद नंबर 1 कह रहे हैं कि लाल है, दूसरा काली है, तीसरा काली नहीं है। और यह क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पूछा गया है। इस एक क्वेश्चन को 4 नंबर में कवर करेंगे और इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन प्रायिकता का है ये 4 नंबर में पूछा गया है, 6 नंबर में भी पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ों को इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें एक थैले में 5 काली गेंद हैं, तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि एक थैले में काली गेंदों की संख्या लिख लो। गेंदों की संख्या कितना है, ये है 5। ठीक है, और इसके बाद इसमें लाल गेंद है, तो लाल गेंद कितने हैं, लाल गेंद ये है 7। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सफ़ेद गेंद ये कितने हैं, ये 3 है। ठीक है, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। ठीक है, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल कितने गेंद हैं। टोटल गेंदों को हम जोड़ लेंगे। कुल गेंद कितने हैं, देखिए कुल गेंदों की संख्या ये कितना होगा, इसमें हम 5 जोड़ेंगे यानी कि काली गेंद को, और फिर 7 लाल गेंद है और सफ़ेद 3 है। टोटल मिलेगा कितना, टोटल मिल जाएगा 15, यानी कि कुल मिला के 15 गेंद हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने किया है, क्या पहला क्वेश्चन किया है कि जो गेंद निकाली जाती है वो पहला है लाल। ठीक है, तो पी लाल गेंद। ठीक है, पी लाल गेंद का मतलब होगा कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद। ठीक है, अब देखिए या रेड बॉल भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें लाल गेंद कितने हैं, लाल गेंद ये है 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, और कुल गेंद कितने हैं, 15। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि काली गेंद, तो पी काली गेंद, तो काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, काली गेंद 5 है, 5/15 हो जाएगा, मिलेगा कितना, 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, 1/3। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी में है, काली नहीं है, यानी कि पी काली नहीं है, पी काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, 1 माइनस काली गेंद होने की प्रायिकता, पी काली गेंद। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां 1 लिख देंगे और काली गेंद होने की प्रायिकता 1/3 है, तो -1/3 हो जाएगा। आएगा क्या, 3 - 1/3, टोटल मिलेगा 2/3। ठीक है, यही होगा। इस प्रकार से हमारा जो है एक क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ, जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये थैले कह सकते हैं या कलश भी कह सकते हैं, थैले को हटा करके कलश शब्द भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखिए 6 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो क्या है, देखते हैं। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि समांतर श्रेणी से है। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल जो है 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल जो है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है और कुछ वर्षों में और पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां मानेंगे कि किसी एपी का प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, कुछ चीजों को हमें मानना पड़ेगा। देखिए क्या है, माना एपी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है। ठीक है, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर ये है डी। ठीक है, अब चूंकि दिया है, क्या दिया है इसमें, यस 7 7 पदों का योगफल 49 दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद जब 7 पदों का योगफल 49 दिया है तो हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, देखो, यस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यस 7 इक्वल टू 7 बाई 2, यहां पर मिलेगा 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आएगा क्या, यहाँ पे 49 हो जाएगा, 7 बाई 2 इक्वल में बनेगा और 2a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, देखिए 49 इक्वल 7 बाई 2। ठीक है, यहां से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 49 इक्वल टू 7a प्लस 3d। अब होगा क्या, a प्लस 3d इक्वल टू 49 बनेगा और ये आ जाएगा बाई में, बाई 7 हो जाएगा। a प्लस 3d इक्वल टू 7 7 49 यानी कि 7 मिल जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है इन्होंने कहा है 17 पदों का योगफल 289 है, यानी कि यस 17 क्या बनेगा, 17/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 17 माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, आएगा क्या, 289 यहाँ लिखेंगे, इधर क्या मिलेगा, देखिए इधर मिल जाएगा 17 बाई 2, यहाँ पर होगा 2a प्लस 16d। ठीक है, अब आएगा क्या, यहाँ पर 289 लिख लेंगे, यहाँ मिलेगा 17 बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, आएगा a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 289 इधर हो जाएगा 17 a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, a प्लस 8d इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 289/17 हो जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल क्या मिल जाएगा, 17। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 दिया है a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, दिया भी है। हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर जब हम इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, इधर आया 10 यानी कि 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 5d। तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, 10/5 यानी कि d इक्वल टू मिल गया कितना, 2 मिल गया। d का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। अब इसके बाद जो है हम समीकरण 1 में मान को रखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर
डी का मान रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे क्या मिलेगा ए। अब देखिए डी का हम मान रखेंगे। अब देखते हैं डी का मान क्या है उसको रखते हैं। देखिए अब देखिए डी का हम मान रखेंगे किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 3d। क्या है, a प्लस 3d है। तो a प्लस 3d का वैल्यू क्या है, 2 है। 2 लिख लेंगे और इक्वल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल में देखिए क्या था, 7 था, 7 लिख लेंगे। ठीक है, आएगा क्या, a प्लस 6 इक्वल टू 7, यानी कि a इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है n पदों का, प्रथम n पदों का योगफल। तो सूत्र लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2। यहाँ पर 2a का वैल्यू देखिए, फार्मूला अभी हमने लिखा था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर होगा 1 और इधर क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे डी का वैल्यू 2 है, 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब आएगा क्या, n/2 हो जाएगा, इधर 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा n/2। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 2n है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि Sn इक्वल टू क्या मिलेगा, n स्क्वायर, यानी कि n पदों का योगफल जो है वो n स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, वो क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें इन्होंने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम आधार मानेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है, x सेमी है। ठीक है, ऊंचाई, तब ऊंचाई क्या होगी, तब ऊंचाई क्या बनेगा इसका, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कह रहे हैं आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यहाँ एक चित्र बना लेंगे, चित्र बनाने पे अभी और मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है PQR। ठीक है, अब ये जो है 90 अंश है, आधार यही है, आधार क्या है, आधार है x। ठीक है, कह रहे हैं कि ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, तो ऊंचाई तो यही होगी। ठीक है, ये इनसे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7। ठीक है, और ये कर्ण है, तो कर्ण दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे आप खींच लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसमें हम समकोण त्रिभुज जो हमारा PQR है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और कर्ण क्या है, इसमें कर्ण जो है वो दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, यानी कि होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कर्ण है 13 तो हो जाएगा 13 स्क्वायर, आधार है x तो x स्क्वायर प्लस ऊंचाई है x माइनस 7 तो x माइनस 7 स्क्वायर। यहाँ 13 त्रिहियम 169 हो जाएगा, इधर आएगा x स्क्वायर प्लस इधर x स्क्वायर हो जाएगा, 7 सता 49 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, 7 दूनी 14 माइनस 14 x हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा देखिए 14x, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहां पर हम देखते हैं 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। इनको इधर पक्षांत करते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0 हो जाएगा। आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 14x, और जब हम इनको माइनस करेंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। और इधर हो गया माइनस, इक्वल में हो गया 0। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, 60 के 60, ठीक है, 60 के 60, 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा क्या, x स्क्वायर माइनस 12x और इधर 5x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन बनेगा देखिए, यहाँ पर x कॉमन बन जाएगा, तो जब x कॉमन बनेगा तो हम लिखेंगे क्या, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और इधर से जब हम कॉमन लेंगे क्या चीज़ें, 5 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस में हम 5 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 12 इक्वल में हो जाएगा 0, दिख रहा है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा x प्लस 5 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 12 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5, जो कि अमान्य है। अमान्य क्यों है, क्योंकि जो लंबाई होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, या आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 12 माइनस क्या 7, देखो कम है तो 7 घट जाएगा तो आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण दिया ही है, ठीक है। अन्य दोनों भुजाएं जो है हमको पता हो गई, और ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कितने में, ये क्वेश्चन टोटल मिला के 6 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन 6 नंबर में और 1 क्वेश्चन 4 नंबर में हमने अध्ययन किया, और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को जो है 1 बार 2 बार आप और रिवाइज करिएगा,
जिससे यूपी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए तो छूटे ना किसी का, ठीक है। और एक काम ये करना है कि अगर वीडियो जो है अच्छा लगा, यानी कि जो हमने टीचिंग किया, पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लोगों को जो है ये भी बताइएगा कि इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब तक बोर्ड एग्जाम ख़त्म नहीं हो जाता है, यानी कि मैथ का पेपर, तब तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर मिलता रहेगा।